गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम श्योर आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में ये लिख लेंगे और क्या चीज़ें लिखनी है, जैसे आज की डेट, अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे रिमझिम, अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे, क्लास 3rd सेक्शन A B S C जो भी है वो लिखेंगे। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 145। पाठ लिखेंगे सर्दी आई जो कि एक कविता है, और अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आप टीचर आपके सर हैं या मैम जो भी आप उनका यहाँ नाम लिख देंगे। तो ये बेटे ये सारी चीज़ें आपको अपनी वर्कशीट में रोज़ाना लिखनी है ताकि आपकी वर्कशीट आपकी ये टीचर व्हाट्सएप पे इजीली पहचान जाए। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि इस ठंड के मौसम में आप अपना ध्यान रख रहे होंगे। अब आप अपनी हिंदी की किताब में से इसी मौसम से जुड़ी एक मज़ेदार कविता सर्दी आई को हाव भाव व लय ताल के साथ पढ़िए और जानिए कि सर्दी के मौसम में ठंड से हमारा हाल कैसा हो जाता है। आप लोग तो देख ही रहे होंगे जिस तरह का हमारा सर्दी में सिकुड़ सिकुड़ के हाल कैसा हो जाता है। तो अपनी वो पोयम पढ़िएगा, अपनी जो कविता है, और उसको पूरे हाव भाव लय यानी पूरे एक्सप्रेशन के साथ पढ़िएगा, है ना। नाक लाल सुकड़ी चाल, अंडे की जम जाए जर्दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। बच्चों, क्या आपने गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दिया, जैसे लाल, चाल, जर्दी, बेदर्दी। ये सब तुकान शब्द हैं। जिन शब्दों के अंत के वर्ण, उनके स्वर व उच्चारण की ध्वनि समान हो वे तुकान शब्द कहलाते हैं। जैसे लाल और चाल में लास्ट में है ल, तो उनका जो उच्चारण है, जो उनकी ध्वनि है वो सेम है। तो जो भी इस तरह की जो ध्वनि, जो उनकी आवाज़ होती है, अगर वो सेम है तो वो तुकान शब्द कहलाए जाते हैं। जैसे सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। देखिए कपड़े तगड़े। तो चलिए, कविता तभी बनती है जब मैं पंक्तियों में के अंत में आता हूँ, पढ़ना सरस बनाता हूँ, तुकांत मैं कहलाता हूँ। तो अभी तभी तो पोएम लगती है जब उसके जो आखिरी के जो आवाज़ होती है वो सेम होती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के लिए दो दो तुकान शब्द लिखिए, जैसे आम, नाम, काम, खेल का, रेल, जेल। अब रोटी का बनाएंगे तो रोटी, छोटी, खोटी। गीत, गीत के लिए क्या लिखेंगे, गीत, मीत, रीत और जीत। जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों इन पंक्तियों को पूरा कीजिए और आप भी कवि बन जाइए। जैसे सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती। आओ भाई खेले खेल, चलती है अब अपनी रेल। आसमान में निकले तारे, चंदा मामा लगते प्यारे। ठीक है, तो यहाँ आप ये लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्दी के मौसम से जुड़ी वस्तुओं के चित्रों को पहचानिए और उन पर सही का निशान लगाइए। तो अब ढूंढना है, तो क्या करना है सही का निशान लगाने के लिए। ये गर्म है, चाय या कॉफ़ी, मूंगफली, आग, स्वेटर और ये, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे सर्दियों की चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 4 है, कविता में कुछ शब्दों के साथ उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी विलोम शब्द भी हैं, जैसे अंदर, बाहर। तो चलिए कुछ और शब्दों के उल्टे अर्थ लिखिए। सर्दी, गर्मी, धूप, छाया, प्रश्न, उत्तर, हार, जीत, सच, झूठ। ठीक है, तो ये हो गए इनके उल्टे अर्थ। भारत ऋतुओं का देश है। आइए एक वर्ष में आने वाली 6 ऋतुओं के नाम लिखते हैं, जैसे वसंत, वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर।
तो मार्च और अप्रैल में आता है वसंत, मई जून में ग्रीष्म, जुलाई और अगस्त में आती है वर्षा, सितंबर और अक्टूबर में आती है शरद, नवंबर दिसंबर में आती है हेमंत और जनवरी फरवरी में आती है शिशिर। तो बेटा अगर आपको यहाँ ये स्पेलिंग समझ ना आ रही हो तो ये यहाँ लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख कर लिख सकते हैं। ठीक है। पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों को बताएं कि प्रत्येक ऋतु का अपना एक सौंदर्य है। उनके साथ चर्चा करें कि ऋतु परिवर्तन के साथ खान पान, पहनावे व रहन सहन में क्या क्या बदलाव आ जाते हैं। तो जैसे हम सर्दियों में सर्दी के खाने और सर्दियों के कपड़े पहनते हैं, तो इस तरह बच्चों को बताएं कि जैसे गर्मी में हम क्या पहनते हैं, सर्दियों में क्या पहनते हैं, सर्दियों में क्या खाते हैं या गर्मियों में क्या खाते हैं। लास्ट है कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं ताकि आप कोविड से सेफ रहें और इस कोविड की चेन को हम ख़त्म कर सकें, तोड़ सकें, ताकि ये कोरोना ख़त्म हो जाए। ठीक है बेटा, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।